मैं आत्मा ईश्वरीय महावाक्य श्रवण कर रही हूँ। इनमें समाई हुई सभी परमात्म शक्तियाँ, परमात्म वरदान मूल्य के समाप्त होने तक मुझ आत्मा में सदा काल के लिए समा जाएंगे और ऑटोमेटिक विश्व सेवा होती रहेगी। थैंक यू शिव बाबा। आई लव यू मीठे बाबा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 5 तारीख के साकार महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर सहित सब चीजों से ममत्व निकालना है। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएंगी तब घर जा सकेंगी। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएंगी तब घर में जा सकेंगी। बाबा ने पूछा, आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है और वह डर क्यों? आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है और वह क्यों? नॉर्मल बात है ना, सब डरते हैं इस बात से। बाबा ने कहा, आत्मा को शरीर छोड़ने से बहुत डर लगता है क्योंकि उसका शरीर में ममत्व हो गया है। अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है तो भी उसे पाप कर्मों की सजा तो भोगनी ही पड़ती है। संगम पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं, तुम्हें और ही खुशी है कि हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, एक है ज्ञान, एक है भक्ति। ड्रामा में नूंद है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, सत्युग में मरने का डर नहीं है। जानते हैं हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। दुख की रोने की बात नहीं, यहां मरने से डर रहता है। आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता है, डरती है, क्योंकि फिर भी दूसरा जन्म ले दुख ही भोगना है। तुम तो हो संगम युगी। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, अब वापस चलना है कहाँ? घर। वह भगवान का घर है ना। यह कोई घर नहीं है। जहां भगवान और तुम बच्चे आत्माएं रहते हो उसको ही घर कहा जाता है। वहां ये शरीर नहीं है। ये मनुष्य कहते हैं ना, जैसे हम लोग भारत में रहते हैं, घर में रहते हैं, वैसे तुम कहेंगे हम लोग अर्थात हम आत्माएं वहां अपने घर में रहती हैं। वह है आत्माओं का घर, यह है जीव आत्माओं का घर। उसको कहा जाता है मुक्ति धाम। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते हैं वहां जाने के लिए, हम भगवान से जाकर मिलें। भगवान से मिलने के लिए बहुत खुशी होनी चाहिए। ये जो आत्मा का शरीर है, इसमें आत्मा का बहुत मोह पड़ गया है, इसलिए थोड़ी सी बीमारी आदि होती है तो डर लगता है, कहाँ शरीर न छूट जाए। अज्ञान काल में भी डर रहता है। इस समय जबकि संगम युग है, तुम जानते हो अब वापस जाना है बाप के पास, तो डर की बात नहीं। तब डरते हैं, पता नहीं क्या होगा आगे, किस योनि में जाएंगे, सब बिठा रखा होता है ना बुद्धि में। फिर अपने परिवार से भी डर, सब चीजें छूटने का डर होता है, दूर जाने का डर होता है। इन सब बातों से जीते जी हमें यहाँ समझा के मार दिया जाता है, खत्म हो जाती है अंदर से ये बातें। वो क्षण आ जाते हैं संगम पर, अच्छे पुरुषार्थियों के तो आ जाते हैं। बाप ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है, पतित आत्माएं तो मेरे पास मुक्ति धाम में आ ना सके। वो है ही पवित्र आत्माओं का घर, ये है मनुष्यों का घर। ये शरीर बनते हैं 5 तत्वों से, तो 5 तत्व यहाँ रहने लिए खींचते हैं। आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि। वहां मूल वतन में ये तत्व नहीं है। इनकी रचना पृथ्वी तत्व के लिए की गई।
प्रतिग्रह के लिए की गई। ये 5 विचार, यह विचार सागर मंथन करने की युक्तियां हैं। आत्मा ने ये प्रॉपर्टी ली हुई है। आत्मा ने ये प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। नहीं तो हम आत्माएं वहां की रहने वाली हैं। अब फिर पुरुषार्थ करते हैं वहां जाने के लिए। जब तुम पवित्र आत्माएं बन जाती हो तो फिर तुमको सुख मिलता है, दुख की बात ही नहीं है। इस समय है दुख धाम। ये तो 5 तत्व भी खींचते हैं ऊपर से नीचे आकर पार्ट बजाने के लिए। प्रकृति का आधार तो जरूर लेना पड़ता है, नहीं तो खेल चल ना सके। ये खेल दुख और सुख का बना हुआ है। जब तुम सुख में हो तो 5 तत्वों के शरीर से ममत्व नहीं रहता है, वहां तो पवित्र रहते हैं। इतना ममत्व नहीं रहता है शरीर में। इन 5 तत्वों का ममत्व भी छोड़ देते हैं। हम पवित्र बने फिर वहां शरीर भी योग बल से बनते हैं, इसलिए माया खींचती नहीं है। हमारा वो शरीर योग बल का है, इसलिए दुख नहीं है। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, ये भी बहुत महीन समझने की बातें हैं। जो अच्छे बुद्धिमान हैं और सर्विस में तत्पर रहते हैं वही अच्छी रीति समझा सकते हैं। बाप ने कहा है धन दिए धन ना खुटे। दान करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, नहीं तो धारणा होना मुश्किल है। जितना हम सबको समझाते रहेंगे उतना बुद्धि भी चलेगी तो उसमें और स्पेस बनेगा कि नए नए पॉइंट इजीली बाबा हमको वहाँ टच कर पाएंगे। ऐसा मत समझो लिखने से धारणा हो जाएगी। मुरली लिख ली, ज्ञान समझा थोड़ा, उसको फिर लिखा। हाँ, लिख कर किसको कल्याण के लिए पॉइंट्स भेज देते हैं वो और बात है, खुद को तो काम में नहीं आती है। कागज, कोई तो कागज लिखकर फालतू फेंक देते हैं। ये भी अंदर में समझ होनी चाहिए कि मैं लिखता हूँ फिर वह काम में आता है। लिख कर फेंक दिया तो उससे क्या फायदा। ये भी आत्मा जैसे अपने को ठगती। बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ वायदे भी किए खुद से, ऐसा करूं ऐसा करूं, फिर फेंक दिया, उसको इग्नोर किया, खुद ही नहीं फॉलो किया। ये तो धारण करने की चीज है। बाबा ने कोई लिखा हुआ थोड़ी कंठ किया है। बाप तो रोज समझाते रहते हैं पहले पहले तुम्हारा बाप से कनेक्शन हो, बाप की याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर वहां भी तुम पवित्र रहते हो। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं, फिर वह बल खल्लास हो जाता है। तो 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है। आत्मा को घर जाने के लिए शरीर छोड़ने की दिल होती है। तुम पावन बनकर शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। ऐसी अवस्था आराम से निकलेगी आत्मा, पावन बन जाएंगे जब। तुम बच्चों को शरीर सहित सब चीजों से ममत्व मिटा देना है। ये होमवर्क अभी बाकी रह गया है। हम बहुत गहराई से देखें तो बहुत सारी चीजों में अभी ममत्व बचा है। ममत्व नहीं है हमारा, हम तो हर चीज बाबा की मानते हैं, ये हम शब्दों से कह रहे होते हैं। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए, आप शांति में बैठे और बाबा को याद करना शुरू करें, और जो जो संकल्प हमको उस समय आ रहे होते हैं, बीच बीच में आते हैं, ये सब जगह ममत्व फंसा हुआ है। नहीं, ये तो हमारी जिम्मेवारियां हैं, हमारी जिम्मेवारियां हैं। हमने तो सब कुछ बाबा को दे दिया था। अगर हमने बाबा को दिया है तो हमारे विचार अगर चला भी ना, एक आधी चलेगा, बाबा देख लेगा, फिर वापस हम यहीं आ जाएंगे। क्योंकि माया तो इन्हीं रूपों से हमको खींचने की कोशिश करती है ना। तो बच्चों को शरीर सहित सब चीजों से ममत्व मिटा देना है, शरीर से भी। इसकी संभाल बाबा हमसे करवा देंगे। ममत्व मिटाना है, प्रेम नहीं मिटाना है। प्रेम बढ़ता जाएगा, ममत्व मिटता चला जाएगा। प्रेम में खोने का डर नहीं होता है, प्रेम में सब अपना ही है। वननेस है, अलग है ही नहीं, अलग हो ही नहीं सकते। जैसे हम और बाबा, हम निराकार बाबा निराकार, किसी जन्म में अलग हो सकते हैं? नहीं। समझ मिली, 2 युग हम बड़े सुंदर तरीके से रहे। तो बाबा कहते हैं ना, जैसे तुम बच्चे बेआरामी में आए, मैं भी बेआरामी में आ गया। द्वापर से बाबा ने साक्षात्कार वाला सीन चलाया। तो ये जो चीजें हैं ये बताती है बाबा हम पर हर समय हमारे साथ रहते, निगाह रखते हैं। इसलिए क्योंकि वो अलग नहीं है, इतना प्यार है हमारा उनसे। तो जो चीजें भी हैं ये सब हमारी ही हैं,
हमसे अलग नहीं है, किसी न किसी रूप में पुनः वो हमको प्राप्त हो जाती हैं और अच्छी तरह से साथ रहती हैं। तो बाबा ने कहा हम आत्माएं बिगड़ शरीर आई थी, सबसे बड़ा सत्य है। इतना बड़ा हो गया ये शरीर, इसे तो लेके नहीं आए थे। और अगर देखें ना, गर्भ में जो गर्भाशय के अंदर जब वो पड़ा होता है बच्चा, हालात खराब है वहां पर, बहुत खराब वायुमंडल में पड़ा होता है, वो गंदगी का माहौल होता है, कीचड़ जैसा कुछ कुछ। जितने समय भी है वो आत्मा को उसमें रहना पड़ता है। जन्म की विधि यहाँ पर ऐसी है, वहां महल होते हैं। हम आत्माएं बिगड़ शरीर आई थी, प्योर थी, इस दुनिया से ममत्व तो नहीं था जब उतरे थे। वहां शरीर छूटे तो कोई रोते नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं, शरीर में ममत्व भी नहीं। और ममत्व भी तो बीमारी है। जैसे आत्मा पार्ट बजाती है, एक शरीर बूढ़ा हुआ तो फिर दूसरा ले लेती है पार्ट बजाने के लिए। वहां तो रावण राज्य ही नहीं है। तो इस समय दिल होती है जाएं बाबा के पास। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, ये ज्ञान बुद्धि में है। बाप कहते हैं पवित्र बनकर आना है, अभी तो सब पतित हैं, इसलिए 5 तत्वों के पुतले से मोह हो गया है, इनको छोड़ने की दिल नहीं होती है। बहुत कड़ा संस्कार है ना, बहुत पहले से डाला गया है। और आत्मा हूँ ये ज्ञान बहुत समय से वंचित रहे इससे हम, तो जो रेमेडी थी, दवाई थी, वो हम खा ही नहीं पाए कि हम आत्मा है। अब संगमिक पे अचानक मिला है, 2.5 साल की बीमारी है, तो बाबा को भी पता है समय लगता है बच्चों में, तो अभी तो सब पतित हैं। नहीं तो विवेक कहता है शरीर छूट जाए और हम बाबा के पास चले जाए। शरीर छूट जाए उसमें किसी को समस्या नहीं है, मेरा छूटे लेकिन मेरे साथियों का मेरे रहते छूटे, वो समस्या है। अभी पुरुषार्थ करते हो, हमको पावन बनकर बाबा के पास जाना है। बाबा ने कहा है तुम तो मेरे थे, सो इमोशनल लाइन, तुम तो मेरे थे। बाबा ने कहा है तुम तो मेरे थे, अब फिर मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर ये शरीर धारण करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी शरीर में मोह है तो डॉक्टर आदि को बुलाते हैं, तुमको तो खुशी रहनी चाहिए, हम जाते हैं बाबा के पास। इस शरीर से अब हमारा कनेक्शन नहीं है, ये शरीर तो पार्ट बजाने के लिए मिला। अब किसी को कोई ओकेजन होता है, उसके लिए वो ड्रेस खरीदते हैं, पहनते हैं, जितना समय तक उस ड्रेस की आवश्यकता है वो पहनेंगे, उतार देंगे, कितनी भी सुंदर हो। इतनी ही समझ हमको इस शरीर के लिए हो जाती है। तो यूज करना है अच्छे से, लेकिन हम ये हैं, ये भान खत्म हो जाता है। बाबा कहते तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, क्यों नहीं इस शरीर को छोड़ कर जाएं। इसीलिए जब संकल्प कराते हैं ना योग में, पहला संकल्प के खुद को आत्मा समझे, नाम ही नहीं शरीर का, आत्मा समझे। ये बाबा कहते हैं परंतु जब तक योग लगाकर पवित्र नहीं बने हैं, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, तो जा नहीं सकते हैं। ये ख्यालात अज्ञानी मनुष्यों को नहीं आ सकते हैं, तुम बच्चों को आएंगे, हमको जाना है। पहले तो आत्मा में ताकत होती है, खुशी होती है, परम धाम से जब आती है कोई डर नहीं रहता है, यहाँ दुख है, इसलिए मनुष्य भक्ति आदि करते हैं, परंतु वापस जाने का रास्ता तो जानते नहीं। जाने का रास्ता तो एक बाप ही बताते हैं। हम बाबा के पास जाएं, उसकी खुशी होती है। बाबा समझाते हैं यहाँ तुम्हारा शरीर में मोह है, ये मोह निकाल दो, ये तो 5 तत्वों का शरीर है, सब माया ही माया है। इन आंखों से जो कुछ देखती है आत्मा, सब माया ही माया है। अच्छा जी, देख लें कितनी क्लियर बात भगवान ने बताई। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं सब माया ही माया है। माया शब्द कहें, इसको छाया शब्द कहें, छाया में इस परछाई एक है, गायब हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, झूठ है। अच्छा झूठ जी रहे हैं, सच तो यही है, झूठ सच समझ कर जी रहे हैं, सच समझ के झूठ को जिए तो चलेगा। यहाँ दुख हर चीज में, कितना गंद है। स्वर्ग में तो शरीर भी फर्स्ट क्लास, महल भी फर्स्ट क्लास मिलेंगे, दुख की बात ही नहीं। कैसा बना हुआ खेल है, ये तो चिंतन में आना चाहिए ना। बाप कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो, अच्छा बोलो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे,
स्वर्ग में चले जाएंगे, हम तो आत्मा हैं, ये शरीर रूपी दुम बाद में मिला है, हम इसमें क्यों फंसे। आज की मुरली तो बड़े अच्छे ढंग से बाबा क्लियर कर रहे हैं। ये शरीर रूपी दुम बाद में मिला, हम तो परम धाम से नहीं लाए थे ना इसे, और अब जब जाना है तो भी इसकी विस्मृति लानी है। बाप समझाते हैं इसको रावण राज्य कहा जाता है। रावण राज्य में दुख ही दुख है, सत्य में दुख की बात नहीं है। अब बाप की याद से हम शक्ति लेते हैं क्योंकि कमजोर बन गए। देह अभिमान है सबसे कमजोर बनाने वाला, बीमारी की जड़। मैं शरीर हूं, ये जड़ है बीमारी की। तो बाप समझाते हैं ड्रामा बना हुआ है, ये बंद नहीं हो सकता है। अब कोई पीछे पड़े क्यों बंद नहीं होता, तो भाई बंद होता तो नहीं है, यही सत्य है, सर्कल है, चलता रहता है। आपको बंद करना सीखना है तो देख लो जी, कोई और ज्ञान, कोई दिक्कत नहीं है। मोक्ष आदि की बात ही नहीं, ये तो बना बनाया ड्रामा है। कहते हैं ना, बनी बनाई बन रही अब कछु बननी नाही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो यहाँ अनहोनी नहीं हो रही है, एक्यूरेट सारी स्क्रिप्ट लिख दी गई है और उस पर ही पूरा ड्रामा बना हुआ है। जो पास्ट हो गया है वो फिर होना ही है, चिंता की बात ही नहीं है। सत्युग में खराब कुछ होता नहीं, यहाँ चिंता लगी है। बाप कहते हैं तो ड्रामा है, बाप ने रास्ता तो बताया ही है। ऐसे तो मेरे पास पहुंच जाएंगे, मक्खन से बाल निकल जाएगा। सिर्फ तुम मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र हो जाए, पावन बनने की और कोई युक्ति नहीं। अभी तुम समझते हो हम रावण राज्य में बैठे हैं, वो है ईश्वरीय राज्य। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य का खेल है। ईश्वर कैसे आकर स्थापना करते हैं ये किसको पता नहीं। ये खेल है ईश्वरीय राज्य का और आसुरी राज्य का। दो युग चलता है, भगवान का रचा हुआ राज्य, तो ये रावण का रचा हुआ राज्य दूसरा आसुरी राज्य। ये रावण भी कोई है क्या? ईश्वर तो है, ईश्वर ने आके संगम पे रचा, तो रावण भी कोई है। आसुरी शक्तियां क्या है? हमारे ही अंदर आ जाती हैं, हम में थी लेकिन उन्हें वायुमंडल नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर गुण कम होते हैं उनको वायुमंडल मिलना शुरू हो जाता है। वायुमंडल कैसे मिलता है? जैसे ना डॉक्टर्स कहते हैं हम सबकी बॉडी में कैंसरस सेल्स हर समय होती है, लेकिन उन्हें वायुमंडल नहीं मिलता। हमारे तनाव से या कुछ गलत खान पान से, गलत सोच से उन सेल्स को वायुमंडल मिल जाता है और फिर वो पनपती हैं। हम हेल्दी डाइट खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, वो पनपेंगी नहीं, पड़ी होंगी। कैंसर कोई बाहर से नहीं आता है, या कोई भी ऐसी बीमारी जो ऐसे ही हो जाती है वो हमारे अंदर की ही कमजोरी से बनती है। तो कमजोरी से बीमारी बनती है। कमजोरी किस चीज़ की? पौष्टिक तत्वों की कमजोरी। तो आत्मा का को जो पुष्टता प्रदान करते वो 7 गुण थे आत्मा के। बाबा की शक्ति थी, 8 शक्तियां थी, इन सब की कमी हो गई। तो उस रावण को, उस नेगेटिविटी को जो हमारे अंदर कहीं सूक्ष्म में बची, परसेंटेज तो रहती है 100, हम लोग कभी नहीं होते, 100 बाबा ही होता है। 100 की लिमिट हमारे ड्रामा में नोंद नहीं है। मुझे जरा सा कुछ बचा है वो पनप जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं संगम पर भी वो बहुत पनपता है। पेपर तो है ना, महायुद्ध बन जाता है ये। उसमें फिर हमारी जीत केवल तब होगी जब हम अच्छे गुणों के आह्वान पर उनको थामे रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। वरना माया तो फुल फोर्स में अटैक करने को रेडी ही बैठी रहती है हर समय। तो ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य का खेल है। बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वही आकर सब समझाते हैं। अभी तुम सारा ज्ञान समझ रहे हो, फिर ये सारा ज्ञान भूल जाएगा। जिस पढ़ाई से हम ये पद पाते हैं ये सब भूल जाता है। स्वर्ग में गए और ये नॉलेज गुम हो जाती है। भगवान ने डबल सिरताज कैसे बनाया वो भी कुछ नहीं जानते। ये भी नहीं जानता था, दूसरे शास्त्र आदि पढ़ने वाले क्या जाने, उनको टच भी नहीं होगा। तुम आकर सुनते हो, तुमको झट टच होता है सारा गुप्त। बाप सुनाते हैं देखने में आता है क्या, समझ में आता है आत्मा को देखा है क्या। समझते हैं आत्मा है, दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। बाबा कहते हैं देखने से क्या समझेंगे, आत्मा तो छोटी बिंदी है, आत्माएं अनेक हैं। 10-20 का भी तुम साक्षात्कार करेंगे, एक से तो कुछ पता ना पड़े, समझ भी ना सके। बहुतों को साक्षात्कार होता है, मालूम कैसे पड़े आत्मा है या परमात्मा है, फर्क का मालूम नहीं पड़ता। बिंदी बिंदी ही दिखाई दे तो कैसे जज कर लेंगे ना।
बैठे बैठे छोटी छोटी आत्माएं देखने में आती है ना। आप में से भी बहुतों को दिखती रही होंगी, दिखती भी होंगी। ऐसे थोड़ी पता पड़ता है आत्मा है परमात्मा है। अभी तुम जानते हो इतनी छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत है। आत्मा तो मालिक है, एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है पार्ट बजाने के लिए। कितनी कुदरत है। शरीर बीमार हो पड़ता है या कोई दिवाला निकालते हैं तो समझते हैं इससे तो शरीर ही छोड़ दूं। ये होता है जब हम उस लायक नहीं रहते कि हम किसी को कुछ दे पाए। जब तक हम दूसरों को देने की स्थिति में होते हैं हम जिंदा रहना चाहते हैं। जैसे ही हमें लगता है कि अब हम दूसरों से ले रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बीमार हो जाए या कोई बहुत ज़्यादा समय तक किसी कर्जे में चला जाए, तो आत्मा का जो रियल नेचर है वो देना है। वो देने देने में तो खुश रहती है, लेकिन जहां भी उसे लगाव लेने की बात आ रही है तो वो सोचती है इससे बढ़िया शरीर ही छोड़े। तो बाप कहते हैं रावण के कारण बहुत पाप हुआ है। आत्मा निकल जाएगी, दुख से छूट जाएगी ऐसा वो सोचती है, परंतु पापों का बोझा जो सिर पर है वो कैसे छूटे। देह से तो निकल गए, आत्मा में जो गठरी बैठी है वो क्या करे। तो तुम तो पुरुषार्थ ही करते हो याद से पाप विनाश हो जाए। पापों से छूटने का रास्ता बाप बताते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। याद करते करते शरीर छूट जाए, तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएं। याद करना भी मासी का घर नहीं है। मुझे याद करने के लिए माया तुमको बहुत हैरान करती है, घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा अनुभव भी सुनाते हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ परंतु फिर भी माया अटक डालती है। ब्रह्म बाबा सुनाते हैं है भी दोनों साथ इकट्ठे, ब्रह्म बाबा शिव बाबा इकट्ठा होते भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, बड़ा कठिन है। नंबर 1 स्टूडेंट ऑफ शिव बाबा इज सेइंग दिस। घड़ी घड़ी ये याद पड़ा, फलाना याद पड़ा, ऐसा होता है। तुम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो, कोई तो गपोड़े भी मारते हैं, 10-15 दिन चार्ट लिख कर छोड़ देते हैं। चार्ट की बात बाबा ने फिर कही है, जो लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, फॉलो करते रहें। इसमें बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है। समझते तो हैं जब प्योर हो जाए, कर्मातीत अवस्था को पहुंचे तब विन करें। ये ईश्वरीय लॉटरी है ना। बाबा को याद करना ये है याद की डोली। बुद्धि से समझने की बात है। भल कहते हैं हम बाबा को याद करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं याद करना आता ही नहीं है। क्या बात है पिताजी। हम कहते हैं बहुत याद करते हैं, बाबा कहते हैं याद करना आता ही नहीं है। पद में भी फर्क तो है ना। कैसे राजाई स्थापन हुई, तुमने अनेक बार राजाई की है फिर गंवाई है। बाबा हर 5000 वर्ष बाद पढ़ाते हैं। फिर रावण राज्य में तुम वाम मार्ग में चले जाते हो। जो देवता थे वही वाम मार्ग में गिरते हैं। तो बाप बहुत गुये गुये बातें समझाते हैं बाप को याद करने की। ज्ञान की किसी भी पॉइंट को गहराई में मंथन करें तो वो बाबा की याद है ना, क्योंकि पिता रूप में, टीचर रूप में, सदगुरु रूप में, तीनों रूप में याद करना है, तीनों से वर्षा लेना है ना। बाबा कहते वो शरीर छोड़ चले जाएं बाप के पास, मुझे जाने तब योग बल से विकर्म विनाश हो। वो तो पिछाड़ी में ही हो सकता है परंतु वापस तो कोई आता नहीं। भल कोई कुछ भी करे, यथार्थ योग में यथार्थ योग तो मैं ही आकर सिखाता हूँ। सैल्यूट टू यू पिताजी। फिर आधा कल्प योग बल चलता है, वहां तो अथाह सुख भोगते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बाप जब आकर ज्ञान देते तो भक्ति नहीं होती है, ज्ञान से दिन होता फिर क्या तकलीफ। भक्ति है रात धक्का खाने की, वहां तो दुख की बात ही नहीं। ये सब बातें यहाँ जो यहाँ का होगा ना, सैपलिंग यहाँ का होगा, उसकी बुद्धि में बैठेगा। बड़ी महीन बातें, वंडरफुल ज्ञान है जो सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। बहुत थोड़े समझने वाले होते हैं, ड्रामा में नूत है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान तो आते ही एक बार है। अब ये भी उनको बिठा दिया गया, भगवान तो क्या नहीं कर सकता। भगवान स्वयं कहते हैं जो जो नियम है नियम के विरुद्ध तो जा ही नहीं सकता। तो इसीलिए उनकी सोच में वो कुछ भी, अगर उनका भगवान कुछ भी ना करे तो भगवान नहीं है। तो ये कुछ अपने अपने हमने अंदर बना रखी है धारणाएं। परंतु भगवान तो आते एक बार हैं, आकर तुम्हें स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि हो गई है, ये दोनों ही इकट्ठे हैं। ये भी किसको देखेगा, समझता है शांति का दान देना है।
देखने से मालूम पड़ता है कि ये हमारे घराने का है व नहीं। सर्विसेबल बच्चों का भी काम है नब्ज देखना। अगर हमारे कुल का होगा तो शांत हो जाएगा, नहीं तो बाबा उस दिन कहीं तक कोई जाता है तो जाए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। पहला पॉइंट है, पावन बन बाप के साथ घर जाने के लिए इस 5 तत्वों के पुतले से ममत्व नहीं रखना है। शरीर छोड़ने का डर निकाल देना है। दूसरा, याद की यात्रा का चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ाते रहना है। योग बल से आत्मा को पावन बनाए, कर्मातीत बन ईश्वरीय लॉटरी को विन करना है। चार्ट के लिए बाबा ने देखो कुछ दिनों से जबरदस्त बात कह रहे हैं, इसको वरदान है बहुत सुंदर। सिद्धि को स्वीकार करने की बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। क्या कह रहे हैं पिताजी? सिद्धि को स्वीकार करने की बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से आपके सहयोग से सहज हल होगा। कोई सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ ये हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। तब प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। ये सिद्धि का पार्ट अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि स्वीकार न हो पाए। इतनी शक्ति आ जाए कि अब सिद्धि को स्वीकार नहीं कर रहे हम, सीधे बाबा ये अपना है नहीं, मैं नहीं हूं, मैं बचा है तो ये सिद्धि स्वीकार ना करो, तब प्रत्यक्षता होगी। पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि स्वीकार ना करो, तब प्रत्यक्षता होगी, ऐसा पिताजी ने कहा है। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाओ। अव्यक्त स्थिति अपना समान का स्वरूप, अपना बिंदी स्वरूप। तब बाबा कहते हैं वरदानों का भंडार खुल जाएगा हमारे लिए और सबके लिए। थैंक यू शिव बाबा। वरदानों का भंडार खोल दो अब हमारे लिए, जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में वापस आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स करते हैं परम पिता का। थैंक यू शिव बाबा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे अपनी संतान के तीनों ही लोगों के कण कण में मुरली में समाई हुई सभी परमात्मा शक्तियों और वरदानों को सदाकाल के लिए संपन्न कर दिया है। मुझे इतना शक्तिशाली बना दिया है जो मैं सिद्धि को भी स्वीकार न कर पाऊं। क्योंकि सारा कार्य आपका ही है, हम मात्र निमित्त हैं। इसलिए सिद्धियां भले गिफ्ट में मिली, परंतु अब वो भी हमें अपने बंधन में नहीं बांध रही। इतनी शक्ति आप हमें दे रहे हैं। थैंक यू पिताजी, अपने भंडार हमारे लिए खोलने के लिए। हर वरदान आपने हम पर बरसा दिया है और हर वरदान हमें प्रैक्टिकल हो रहा है, हम उसके स्वरूप बन रहे हैं। थैंक यू शिव बाबा। आई लव यू मीठे बाबा। ओम शांति।